जय श्री राधे। दो हजार बाईस का चौमासा अर्थात चतुर्मास देवशयनी एकादशी 10 जुलाई से शुरू हो चुका है और 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई गई। आप समस्त महानुभावों को गुरु पूर्णिमा और चातुर्मास की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हो। आज हम श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण मधुसूदन ने अर्जुन से समबुद्धि किसे कहा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। समबुद्धि अर्थात जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में अपने मन को शांत बनाए रखे, ऐसे मनुष्य को समबुद्धि कहा जाता है। भगवान ने गीता में ऐसे मनुष्य को गुणातीत कहा है, अर्थात जिसने जीते जी इस संसार को जीत लिया है और जो जीते जी मुक्त है, और जो समबुद्धि मनुष्य होता है वही मोक्ष के लिए योग्य होता है। अब ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ कौन सी हैं, इसके विषय में हम जानेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो दो विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में न तो प्रसन्नता व्यक्त करता है और ना ही आक्रोशित होता है, अर्थात अपने मन को शांत बनाए रखता है, ऐसे मनुष्य को समबुद्धि कहा है। अब इससे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि मान और अपमान। कोई आपका सम्मान करता है और कोई आपका अपमान करता है, तो जाहिर है सम्मान करने वाले के प्रति आपके मन में आदर की भावना, प्रेम की भावना आएगी, और इसके ठीक विपरीत जो हमारा अपमान करता है उसके प्रति हम क्रोधित हो जाएंगे, आक्रोशित हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो मान सम्मान करने वाले के समक्ष प्रसन्न नहीं होता, मन को शांत बनाए रखता है, और जो अपमान करने वाले के समक्ष क्रोधित नहीं होता, मन को शांत बनाए रखता है, दोनों ही विषम परिस्थितियों में अपने मन को शांत बनाए रखता है, ऐसे मनुष्य को समबुद्धि कहा है। मान लीजिए आपको कोई आपका मित्र मिल जाता है, तो उससे मिलकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं, और वहीं कोई हमारा अगर मान लो शत्रु है, वो दिख जाए तो हम मुँह को फेर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, शत्रु और मित्र में जो मनुष्य अपने आप को सम बनाए रखता है, अर्थात मित्र को देख के बहुत अधिक प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता, मन को शांत रखता है, और शत्रु को देख के क्रोधित नहीं होता, मन से खिन्न नहीं होता, मन को शांत रखता है, ऐसे मनुष्य को समबुद्धि का है। अर्थात जो विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को शांत बनाए रखता है, जो मिट्टी और स्वर्ण को एक ही दृष्टि से देखता है, और मौसम के जो द्वंद्व हैं
जैसे गर्मी में बहुत अधिक गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, या फिर ठंड के मौसम में बहुत अधिक ठंड से व्यग्र हो जाते हैं। तो ऐसे विपरीत मौसम में जो मनुष्य अपने आप को शांत बनाए रखता है कि भाई गर्मी है, कब तक रहेगी, कुछ दिन के बाद चली जाएगी। ठंड है, कितने दिन रहेगी, कुछ दिन के बाद चली जाएगी, हमेशा तो नहीं रहेगी। अर्थात इन परिस्थितियों में मन को शांत रखना ही समबुद्धि होना है। जो सुख दुख में जब हमें सुख प्राप्त होते हैं तो सुख की स्थिति में हम बड़े खुश होते हैं, और वहीं जब दुख आते हैं तो हाय तौबा मचाने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सुख में मन को शांत बनाए रखता है और दुख आने पर भी व्यग्र नहीं होता, उग्र नहीं होता, परेशान नहीं होता, अर्थात अपने मन को समझाता है कि समय आने पर जो दुख हैं वो चले जाएंगे और सुख दुख तो हमेशा आते जाते रहते हैं। इसलिए जो मनुष्य इन परिस्थितियों में अपने मन को शांत रखता है उसे समबुद्धि कहा है। जो प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में, अर्थात जो कुछ मनचाहा मिल जाए, प्रिय वस्तु मिल जाए तो प्रसन्न नहीं होता, और जिसकी कभी अपेक्षा न की थी ऐसा कुछ नुकसान हो जाए, अप्रिय बात हो जाए तो उसमें मन से खिन्न नहीं होता। अर्थात प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में जो सम होता है उसे समबुद्धि कहा है। जो निंदा स्तुति में, अर्थात कोई हमारी निंदा करता है और कोई हमारी बढ़ाई करता है, तो इन दोनों ही विषम परिस्थितियों में जो मन को शांत रखता है उसे समबुद्धि कहा है। जो मनुष्य धर्मात्मा और पापियों में समबुद्धि वाला है, अर्थात किसी धर्मात्मा व्यक्ति को देखकर हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, और कोई पापी को यदि हम देख लें तो मन में खिन्नता उत्पन्न होती है। लेकिन ऐसी दोनों परिस्थितियों में जो मनुष्य शांत रखता है अपने मन को, अपने स्वभाव को, ऐसे मनुष्य को समबुद्धि कहा है। अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में मन को शांत रखने वाला मनुष्य ही समबुद्धि कहलाता है। और ऐसे ही मनुष्य को भगवान ने गुणातीत की संज्ञा दी है, अर्थात ऐसे मनुष्य ने जीते जी संसार को जीत लिया है, और ऐसा मनुष्य जीते जी संसार से मुक्त है। तो इस तरह से भगवान गुणातीत की संज्ञा गीता में ऐसे मनुष्य को देते हैं जो पूर्ण तरह से समबुद्धि हो। समता का नाम ही योग है। भगवान आगे कहते हैं समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता का ही नाम योग है। तो आज यहीं पूर्णविराम देते हैं। चौमासा अर्थात चातुर्मास का समय है। ऐसे समय में समस्त देवी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के साथ योग निद्रा में चले जाते हैं, और ऐसे समय पर 4 महीने तक हर तरफ सनातन धर्म के मानने वाले सत्संग, भजन, कीर्तन आदि में अपने आप को लीन रखते हैं। तो आप लोग भी सत्संग का पान कीजिए, धर्मशास्त्रों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने से और सत्संग करने से मन के सारे ताप संताप नष्ट होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, मन के जो कुविचार और दुर्भावनाएं होती हैं वो दूर होती है, मन पवित्र और निर्मल होता है, संसार से वैराग्य होता है, ईश्वर से अनुराग होता है, और ईश्वर भजन में रुचि होती है। जैसे जल से शरीर की शुद्धि हो जाती है, स्नान आदि से शरीर की शुद्धि हो जाती है, वैसे ही सत्संग से आत्मा की, मन की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए इन 4 महीनों में सत्संग का विशेष महत्व है। तो आज बस यहीं विराम देंगे, शेष विशेष अगली बार। जय श्री राधे।